कहानी की शुरुआत धरती के केंद्र से होती है, यानी गहराई में, जिसे खोखली धरती हॉलो अर्थ कहा गया है। दिखाया गया है कि हॉलो अर्थ में कई टाइटन कॉन्ग के पीछे पड़े थे। कॉन्ग भागा और एक खाई पर रुक गया, और जैसे ही ये खतरनाक टाइटन कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़े, कॉन्ग ने वहां एक पत्थर फेंका और छिपे हुए खाई का रास्ता खोल दिया। कई टाइटन इस जाल में गिर गए जो कॉन्ग ने बनाया था। इनमें से एक को कॉन्ग ने पकड़कर फाड़ दिया और मार डाला। ये देखकर बाकी टाइटन डरकर भाग गए। उसके बाद कॉन्ग हॉलो अर्थ में अकेला रह गया। दूसरी ओर धरती की सतह पर हम डॉनर इलीन से मिलते हैं, जो दुनिया में टाइटन के कारण आने वाले खतरों की जांच करती हैं, उन संकेतों की मदद से जो टाइटन भेजते हैं। गॉडजिला, जो खुद एक राक्षस है, वह भी इन खतरनाक टाइटनों से इंसानों की रक्षा करता है, और इन दिनों वह समुद्र की गहराई में रहता है। एक दिन रोम में जब एक खतरनाक टाइटन ने हमला किया, तो गॉडजिला पानी से बाहर आया उसे मारने के लिए। गॉडजिला ने उस टाइटन से लड़ाई की और उसे हरा दिया। आखिरकार गॉडजिला ने उसे अपने परमाणु श्वास से मार दिया, जिसके बाद वह वापस पानी में चला गया। इधर डॉ इलीन के ऑफिस में बताया गया कि उन्हें हॉलो अर्थ से कुछ अजीब संकेत मिल रहे थे। डॉक्टर इलीन भी इन संकेतों को देखकर बहुत परेशान थी। जब हम उसकी गोद ली हुई बेटी जिया को स्कूल में देख रहे थे, तो जिया क्लास में बैठी बैठी मतिभ्रम हेलुसिनेशन कर रही थी। उसके दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे थे, जिसकी वजह से वह मेज पर बहुत सारी ड्राइंग्स बना रही थी। ये देखकर उसकी टीचर और उसके सहपाठी भी डर गए कि आखिर उसे क्या हो रहा है। डॉक्टर इलीन को जिया के लिए स्कूल बुलाया गया। जिया ने उनसे कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे अजीब हेलुसिनेशन क्यों हो रहे हैं। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। पता चला कि जिया ईवी जनजाति की आखिरी सदस्य थी जो कॉन्ग से बात कर सकती थी। रात में जिया को फिर से हेलुसिनेशन होने लगे और वह इन सब से डर गई और डॉयलीन से कहा, मुझे लगता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में किसी मुसीबत में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। इस पर डॉयलीन ने कहा, ठीक है, हम कुछ करेंगे, तुम अभी सो जाओ। अब वह जिया के हेलुसिनेशन के बाद बनाई गई ड्राइंग्स को देख रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें याद आया कि जो संकेत उन्हें हॉलो अर्थ से मिले थे, वे भी जिया द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स जैसे ही थे, जिसके लिए वह तुरंत एक विशेषज्ञ के पास गई। वह व्यक्ति उन्हें बता सकता था कि ये संकेत किसी टाइटन या कॉन्ग द्वारा भेजे गए थे या नहीं। इन संकेतों को करीब से देखकर उस व्यक्ति ने कहा, इस बार ये संकेत ना तो किसी टाइटन द्वारा भेजे गए हैं और ना ही कॉन्ग द्वारा, बल्कि ये संकेत इंसानों द्वारा भेजे गए हैं। इंसानों द्वारा हॉलो अर्थ से भेजे गए ये संकेत थोड़े अजीब हैं। उसी समय डॉक्टर इलीन को संदेश मिला कि गॉडजिला पानी में जाग चुका है। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि धरती के लिए कोई खतरा हो सकता है, जो गॉडजिला पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है। पानी से बाहर निकलने के बाद गॉडजिला ने यरूशलेम को अपनी जगह बना लिया है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि कॉन्ग भी हॉलो अर्थ से धरती की सतह पर आ चुका है। आइलीन और जिया उसे बाहर आते हुए देख रहे थे। कॉन्ग ने उन्हें समझाया कि वह अपने दांत के दर्द से परेशान है। उसके दांतों के दर्द का इलाज करने के लिए डॉक्टर इलीन ने अपनी टीम के एक सदस्य को बुलाया, जो एक हवाई जहाज के साथ लटकते हुए कॉन्ग के दांतों के साथ रस्सी बांधता है और जहाज में जाता है और रस्सी के साथ कॉन्ग का दांत खींचता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉन्ग को नकली दांत लगा दिए। ऑफिस लौटने पर सिग्नल विशेषज्ञ ने डॉ इलीन को बताया कि ये सभी सिग्नल इंसानों द्वारा भेजे गए थे। वे हमें हॉलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में सूचित कर रहे हैं। इस सब का सामना करने के लिए डॉक्टर आइलीन ने धरती के केंद्र में जाने का फैसला किया, जहां गॉडजिला है, और हम पहले से ही जानते हैं कि गॉडजिला महासागर में रहता है। उसे महासागर में रहने वाले एक टाइटन के बारे में पता चलता है। उसे मारने के लिए वह उसकी जगह पर पहुंचता है। वह उसके स्थान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। गुस्से में गुलाबी रंग का टाइटन भी बाहर आ जाता है। उसका चेहरा जो एक फूल की तरह खिलता है, गॉडजिला पर हमला करने वाला था, लेकिन गॉडजिला पहले ही उस पर कब्जा कर लेता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ का उपयोग करके इस टाइटन को समाप्त कर देता है। हॉलो अर्थ में जहां डॉक्टर इलीन एक नया क्षेत्र खोजती है, जैसे ही वे उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे इंसान उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग ईवी जनजाति के लोग थे
जो कोंग से बात कर सकते थे, उससे संवाद कर सकते थे। इन लोगों ने ही डॉर और इलिन को संकेत भेजे थे। इससे पहले कि वे इन सभी मनुष्यों को मार डाले, वहां खड़ी एक लड़की जिया को पहचानती है कि वह उनकी ही जनजाति की है। इसे पुष्टि करने के लिए जिया को उनकी जनजाति के मुखिया के पास लाया जाता है, जहां वह जिया का हाथ पकड़कर उसके मन को पढ़ती है और जान जाती है कि वह उनकी जनजाति का हिस्सा थी। इस वजह से डॉड इलिन के बाकी साथी उनकी जनजाति में प्रवेश कर पाते हैं। अब डॉड इलिन इन लोगों से उस खतरे के बारे में पूछती है जिनके संकेत वे पृथ्वी पर भेजा करते थे। उन्हें सूचित किया जाता है कि हॉलो अर्थ में कोंग जैसे और भी कई गोरिल्ला रहते हैं और एक अलग प्रकार का बंदर उन पर शासन करता है। हॉलो अर्थ के साथ साथ ये बंदर पृथ्वी की सतह पर भी शासन करना चाहता था। जब वह इस उद्देश्य से हॉलो अर्थ में गया तो गॉडजिला ने उसे हरा दिया और उसे हॉलो अर्थ में कैद कर दिया। अब वह फिर से पृथ्वी के लिए खतरा बन गया है। अब दिखाया जाता है कि सुको कोंग को उसकी जनजाति में लेकर आता है। वहां सभी गोरिल्ला काम कर रहे थे। वह देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला काम नहीं कर पा रहा था तो उसे पीटा गया। यह देखकर कोंग को गुस्सा आ जाता है और वह उस गोरिल्ला से लड़ने लगता है जिसने उस बूढ़े गोरिल्ला का अपमान किया था। केवल एक ही पंच में उसे फेंककर कोंग ने साबित कर दिया कि वह उन सभी से ज्यादा शक्तिशाली है। यह सब देखकर उन गोरिल्लाओं का राजा कोंग के सामने आता है। ये वही बंदर या गोरिल्ला था जिसके बारे में ईवी जनजाति ने पिछले दृश्य में डॉल इलिन को बताया था। गोरिल्ला का राजा कोंग के सामने आकर हंसने लगता है, उसकी धातु की दांत देखकर। जब सुको राजा को हंसते हुए देखकर हंसता है तो राजा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह सुको के पिता को आग में फेंककर जला देता है। ये देख सुको उदास हो जाता है। राजा को बिना कारण गोरिल्ला की जान लेते देख कोंग को और गुस्सा आ जाता है। जब वह गुस्से में कुछ कहता है तो राजा अपनी हड्डियों की अजीब बेल्ट से कोंग पर हमला कर देता है। उसकी बेल्ट के सामने एक क्रिस्टल लगा हुआ था, जिससे बचने के लिए कोंग पूरी तरह से अपने हमले को रोकने की कोशिश करता है। उसकी बेल्ट के अंतिम सिरे पर लगे क्रिस्टल से कोंग का हाथ घायल हो जाता है। इससे पहले कि वह राजा पर फिर से हमला कर सके, राजा चतुराई से कोंग की गर्दन को अपनी बेल्ट से बांध देता है। कोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा को नीचे गिरा देता है। खुद को मरते हुए देख राजा अपने लोगों को ज्वालामुखी को बंद करने का आदेश देता है। इसके बाद एक टाइटन को यहाँ लाया जाता है। वह एक बर्फीला टाइटन था। राजा की बेल्ट के सामने लगा क्रिस्टल इसी बर्फीले टाइटन से बना था। इस क्रिस्टल की मदद से राजा इस बर्फीले टाइटन को नियंत्रित करता है और उसे कुछ भी करने के लिए कहता है। अब वह बर्फीले टाइटन को कोंग पर हमला करने का आदेश देता है। जब बर्फीला टाइटन अपनी बर्फीली सांस से कोंग पर हमला करता है तो कोंग अपनी कुल्हाड़ी को उसके सामने रखकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इस दौरान सुको कोंग को भागने का रास्ता दिखाता है। सुको की मदद से कोंग वहां से तुरंत भाग जाता है। उसके पीछे कई गोरिल्ला भागने लगते हैं। भागते भागते कोंग अपनी खास जगह पर पहुंच जाता है। वहां उसने कुछ जाल बिछाए थे जिसमें कई गोरिल्ला फंस जाते हैं। बाकी गोरिल्ला चालाकी से जाल पार करने की कोशिश करते हैं। अचानक सुको ने उन सभी गोरिल्लाओं पर पत्थर गिरा दिए। अब कोंग इस लड़ाई से कमजोर हो चुका था। सुको उसे सहारा देकर आगे ले जाता है। यहाँ दृश्य कटता है और हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जिसने गुलाबी टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। हॉलो अर्थ में इलिन देखती है कि उनकी बेटी जिया अपनी जनजाति के साथ खुश है। अब वह अपनी बेटी को छोड़कर अकेले जाने का फैसला करती है। अचानक वे एक मशीन चालू करने लगते हैं। जैसे ही ये मशीन चालू होती है, एक सुरक्षा डाल खुल जाती है, जो एक प्रकार का दरवाजा था जहां से कोंग और सुको अपनी जनजाति में वापस आ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि सुको कोंग को उसकी जनजाति में लेकर आता है। वहां सभी गोरिल्ला काम कर रहे थे। वह देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला काम नहीं कर पा रहा था तो एक तो उसे पीटा गया। ये देखकर कोंग को गुस्सा आ जाता है और वह उस गोरिल्ला से लड़ने लगता है जिसने उस बूढ़े गोरिल्ला का अपमान किया था। केवल एक ही पंच में उसे फेंककर कोंग ने साबित कर दिया कि वह उन सभी से ज्यादा शक्तिशाली है। ये सब देखकर उन गोरिल्लाओं का राजा कोंग के सामने आता है। यह वही बंदर या गोरिल्ला था जिसके बारे में ईवी जनजाति ने पिछले दृश्य में डॉल्फिन इलिन को बताया था। गोरिल्ला का राजा कोंग के सामने आकर हंसने लगता है।
उसकी धातु की दांत देखकर। कोंग और सुको जनजाति के लोगों को देखकर थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी सुको के मन में अपने पिता की मौत का गुस्सा था और वह बदला लेने की सोच रहा था। दूसरी ओर कोंग भी गोरिल्ला के राजा से अपनी हार और चोटों से परेशान था, लेकिन उसने सुको को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही सही समय पर पलटवार करेंगे। अब दृश्य हॉलो अर्थ के दूसरे हिस्से में कटता है, जहां गॉडजिला अपने अगले टारगेट की ओर बढ़ता है। उसकी एटॉमिक एनर्जी में जबरदस्त उफान आ चुका था, क्योंकि उसने गुलाबी टाइटन से सारी शक्ति चुरा ली थी। गॉडजिला जानता था कि उसे अब हॉलो अर्थ के भीतर उस गोरिल्ला के राजा से भी निपटना पड़ेगा। वह धीरे धीरे उन इलाकों की ओर बढ़ने लगता है जहां से टाइटन्स के संकेत मिल रहे थे। इस बीच इलेन एक और चौंकाने वाली चीज की खोज करती है। वे हॉलो अर्थ के गहरे क्षेत्रों में जाते हुए एक पुराने अवशेष को खोजती है। इस अवशेष से यह संकेत मिलता है कि गॉडजिला और कोंग की जातियां सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह था कि इस जगह पर एक ऐसी प्राचीन शक्ति छिपी थी जो किसी भी टाइटन को अजेय बना सकती थी। इलेन समझ जाती है कि अगर इस शक्ति का गलत हाथों में इस्तेमाल हुआ तो यह विनाशकारी हो सकता है। जैसे ही वह इन अवशेषों की खोज करती है, उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला भी इस शक्ति को हासिल करने के लिए यहां आ रहा है। अब इलेन के पास समय कम था। उसे किसी तरह इस शक्ति को सुरक्षित करना था, इससे पहले कि गॉडजिला या गोरिल्ला का राजा इसे पाले। यहां से एक बड़ी लड़ाई की तैयारी होती है। एक ओर गॉडजिला अपने नए ताकतों से लैस होकर आने वाला है, वहीं दूसरी ओर कोंग और सुको गोरिल्ला के राजा से निपटने की योजना बना रहे थे। अब हॉलो अर्थ के विभिन्न हिस्सों से सभी टाइटन्स की चेतावनियां मिलने लगती है। यह बड़ी लड़ाई का संकेत था। जैसे ही गॉडजिला और कोंग आमने सामने आते हैं, हॉलो अर्थ की पूरी सतह कांपने लगती है। इलेन इस सब को देखकर चिंतित हो जाती है, और तभी आखिरी दृश्य में गॉडजिला और कोंग एक आखिरी टकराव के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही गॉडजिला और कोंग आमने सामने आते हैं, उनके बीच एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से कोंग पर हमला करता है, लेकिन कोंग अपनी नई मेटलिक हथेली से उसे रोकता है। दोनों के टकराव से हॉलो अर्थ की जमीन और आसमान कांप उठते हैं। इस बीच गोरिल्ला का राजा अपने विशालकाय बर्फीले टाइटन के साथ कोंग पर अचानक हमला करता है। ये तीन शक्तिशाली टाइटन्स के बीच की लड़ाई थी। कोंग को एक साथ गॉडजिला और गोरिल्ला के राजा दोनों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वह गॉडजिला को समझाना चाहता है कि असली दुश्मन गोरिल्ला का राजा है, लेकिन गॉडजिला उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अचानक से सुको अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर गोरिल्ला के राजा पर हमला कर देता है। वह राजा के बेल्ट पर लगे क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत मजबूत था। दूसरी ओर गॉडजिला और कोंग की लड़ाई के दौरान इलेन और उनकी टीम कोशिश करती है कि वे उस प्राचीन शक्ति को सुरक्षित रखें, ताकि उसे गोरिल्ला का राजा या कोई और टाइटन हासिल न कर सके। इसी दौरान सुको को एक विचार आता है कि अगर वह कोंग के शक्तिशाली एक्स का इस्तेमाल करे तो वह क्रिस्टल को तोड़ सकता है। सुको दौड़ते हुए कोंग के पास जाता है और उसके एक्स को लेकर गोरिल्ला के राजा की ओर बढ़ता है। गॉडजिला और कोंग की लड़ाई के बीच सुको उस क्रिस्टल पर जोरदार वार करता है। क्रिस्टल एक धमाके के साथ टूट जाता है, जिससे गोरिल्ला का राजा अपनी सारी शक्तियों से वंचित हो जाता है। क्रिस्टल टूटते ही बर्फीला टाइटन भी राजा के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। अब बर्फीला टाइटन गोरिल्ला के राजा से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। गॉडजिला, कोंग और बर्फीला टाइटन मिलकर गोरिल्ला के राजा पर हमला करते हैं। कोंग अपने मेटल हाथ से राजा को जमीन पर पटक देता है, जबकि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उसे कमजोर कर देता है। गोरिल्ला का राजा अब बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन उसकी एक आंख अब भी खुली थी, जिससे यह संकेत मिलता था कि वह अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। कोंग ये देखकर उसके ऊपर जोरदार वार करता है और उसे पूरी तरह समाप्त कर देता है। अब बर्फीला टाइटन, जिसने गोरिल्ला के राजा की कैद में इतने वर्षों तक कष्ट झेले थे, कोंग और गॉडजिला का आभार व्यक्त करता है और वह भी अपनी स्वतंत्रता की ओर चला जाता है। हॉलो अर्थ अब एक बार फिर शांत हो चुका था। इलेन और उनकी टीम को अब लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। आखिरी दृश्य में डॉटर इलेन, सुको और कोंग हॉलो अर्थ की सीमा पर खड़े होते हैं।
कोंग अपने नए घर हॉलो अर्थ का राजा बन चुका था। सभी गोरिल्लाओं ने उसे अपना नया नेता मान लिया था। डॉरोजर, इलिन और सुको एक दूसरे को देखते हैं, ये समझते हुए कि ये लड़ाई चाहे कितनी भी मुश्किल रही हो, वे सफल रहे हैं। जैसे ही वे हॉलो अर्थ से वापस पृथ्वी की सतह पर लौटते हैं, तो इलिन अपनी बेटी जिया से मिलती है। जिया खुश होती है कि वह अपनी मां के साथ जा सकती है। साथ ही गॉडजिला, जिसने इस लड़ाई में एक बड़ा हिस्सा निभाया था, वह भी अपने घर समुद्र में लौट जाता है, जहां से वह धरती की रक्षा करता रहेगा। अंत में मथुरा, जो ईवी जनजाति की देवी थी, सभी धरती के पोर्टल्स को बंद कर देती है ताकि भविष्य में कोई और टाइटन हॉलो अर्थ से पृथ्वी की सतह पर ना आ सके। और इस तरह कोंग और गॉडजिला की इस महाकाव्य लड़ाई का अंत होता है, जिसमें धरती और हॉलो अर्थ दोनों सुरक्षित हो जाते हैं। कहानी खत्म होती है। कोंग हॉलो अर्थ के राजा के रूप में स्थापित हो चुका है और गॉडजिला अपने कर्तव्य के लिए सतर्क रहता है।